अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कनेक्टेड क्लासरूम में वेलकम किया जाता है। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपके सामने मौजूद हूँ। आज जैसे मैंने आपको कल कहा था कि हम आज कैलकुलेशन करके इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे और इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। तो आज आपके सामने बोर्ड पे कैलकुलेशंस मौजूद हैं जो हम कैलकुलेट करेंगे मोल्स, ग्राम्स और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। सबसे पहले जो है कुछ मैं आपको बुक से बताऊंगा। जो चीज़ें हम पहले कर चुके हैं तो उनको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप ख़ुद करेंगे। मैं जो नेक्स्ट आगे को एग्जांपल 6.4 है उससे स्टार्ट करवाऊंगा। अभी ये जो चीज़ें हैं, जैसे मैंने कहा कि यहाँ से मोल मैथ्स कैलकुलेशन स्टार्ट होता है 6.5.1 से। कैलकुलेट द मोल्स ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, ये आप कर चुके हैं एज़ प्रीवियस, जिसमें हमने मॉलिक्यूलर मैथ्स को कैलकुलेट किया था। वो जो मैथ्स आता था वो मोल का ही है। जब उसको हम AMU को रिप्लेस कर देंगे ग्राम्स के अंदर, कैलकुलेशन वैसे ही है, लेकिन यूनिट आपने क्या कर देना है, AMU को चेंज कर देना है ग्राम्स के अंदर। तो वो मोलर मैस आ जाता है, मैस ऑफ 1 मोल ऑफ सक्रोज और सोडियम और नाइट्रोजन। यहाँ से मैं स्टार्ट करवाता हूँ। इसकी सेल्फ चेक का जो पहला क्वेश्चन है ये भी हो चुका है, इसको आपने खुद करना है। दूसरा मैं आपको करा चुका हूँ, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्राम फार्मूला मैस एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मैस। जो अभी हम स्टार्ट करेंगे एग्जांपल 6.4। इसमें जो हमें गिवन है, ऑक्सीजन इज़ कन्वर्टेड टू ओजोन ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म्स। कैलकुलेट द mass of ozone if 9.05 moles of ozone is formed in a storm। हमें उसने कहा है कि 9.05 9.05 मोल्स हैं, इसको आप कन्वर्ट करें मैस में। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं। एग्जांपल है 6.4। इसको आपने सॉल्व कैसे करना है, इसमें जो गिवन है, गिवन जो चीज़ है हमें गिवन मोल्स हमें गिवन है। मोल्स ऑफ ओजोन इज इक्वल्स टू 9.05 मोल्स। और हमने यहाँ पे क्या बताना है, मैस ऑफ ओजोन, जो कि किस में होना चाहिए, मैस इन ग्राम्स ऑफ ओजोन। ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें जो फार्मूला लगाना है वो फार्मूला क्या है, मैस मोल्स का बेसिकली जो होता है, मोल्स इज इक्वल्स टू मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, मैस इन ग्राम्स किसके इक्वल आ जाएगा, मैस इन ग्राम्स इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू मोलर मैस। तो यहाँ पे एक चीज़ जो हमें गिवन नहीं है वो क्या है, वो हमने देखनी है। मोलर मैस, ओजोन का जो मोलर मैस होता है वो आप कैलकुलेट कर चुके हैं। वो क्या होगा, मैस इन ग्राम्स इज इक्वल्स टू 9.05 मोल्स मल्टीप्लाई बाय ओजोन 16 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये कितना हो जाएगा 48। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 434.4 ग्राम्स। ठीक है, ये मैस किस चीज़ का है, मैस इन ग्राम्स ऑफ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑफ O3। ठीक है, तो ये आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है जो कि मैंने एक फार्मूले के थ्रू आपको कराया है। यहाँ पे जो मोलर मैस है ओजोन का वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 16 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये कितना आ जाता है 48 ग्राम्स पर मोल। तो इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मैंने एक साइड बॉक्स में आपको लिख के दे दिया है, ये आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं और ये कैलकुलेशन यहाँ पे शो भी कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। इसमें है 6.5 व्हेन नेचुरल गैस बर्न्स कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड if 0.25 moles of CO2 is formed, what mass of carbon dioxide is produced। तो यहाँ पे सेम एग्जांपल है, इसको अगर आप देखें ठीक है, एग्जांपल नंबर 6.5, इसमें जो हमें गिवन्स हैं,
गिवन क्या है, मोल्स ऑफ CO2 जो गिवन है 0.25 मोल्स, और जो हमें पूछा गया है मैस इन ग्राम्स, ये हमने फाइंड आउट करना है। सेम कि आपको क्या पता होना चाहिए, मोल्स जो है वो किसके बराबर आ जाते हैं, मोल्स इज इक्वल्स टू मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस, ठीक है। और इससे जो मैस इन ग्राम्स आ जाएगा, सेम प्रीवियस प्रैक्टिस, इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू मोलर मैस। अब ये जो मोल्स हैं गिवन 0.25 आप यहाँ पे पुट करेंगे, मल्टीप्लाई कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मैस वो कितना आ जाता है, CO2 कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 32 प्लस 12 क्या हो जाएगा, 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपने अलग से या इसमें आप कैलकुलेट करके बता भी सकते हैं, मोलर मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आप यहाँ पे पुट करेंगे मल्टीप्लाई बाय 44, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 11 ग्राम्स ऑफ CO2। तो लास्ट पे ये मैस इन ग्राम्स ऑफ, ठीक है। तो ये आपकी दो एग्जांपल्स थी, सेम केस जो मैंने आपके सामने सॉल्व की हैं। अब ज़रा मूव करते हैं, जो एग्जांपल है 6.6, सेम केस। इसमें दो चीज़ें हमें दी गई हैं, A और B पार्ट, इसमें मोल्स हमसे पूछे गए हैं। अभी तक जो पहला क्वेश्चन था इसमें हमने कन्वर्ट किया था मैस इनटू मोल्स इनटू मैस। ये मैं ऊपर लिख भी देता हूँ कि जो कन्वर्जन थी, मोल्स को हमने कन्वर्ट किस में किया, मैस के अंदर। ये जो दो एग्जांपल्स थी, अभी जो हम करेंगे वो मैस गिवन होगा, उसके हम मोल्स बनाएंगे। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं नेक्स्ट लेके जाता हूँ। एग्जांपल है 6.6। अब ये जो है ये हमारे पास होंगे ग्राम्स, मतलब मैस को आपने किस में कन्वर्ट करना है, मोल्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसका जो ए पार्ट है, ए पार्ट के अंदर जो हमें गिवन किया गया है, मैस ऑफ हाइड्रोजन, गिवन है मैस ऑफ हाइड्रोजन वो कितना है, 5 ग्राम्स। और हमसे पूछा गया है, यहाँ पे हमने फाइंड करना है मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, मोल्स के लिए अभी हमने फार्मूला यूज़ किया था, मोल्स किसके इक्वल आता है, मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस। आप मैस को पुट करेंगे 5, वैल्यूज पुट करेंगे 5 डिवाइडेड बाय, जो यहाँ पे मोलर मैस है हाइड्रोजन का, उसको आप ज़रा कंसीडर करेंगे कि हाइड्रोजन जो होता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2, ठीक है। तो H2 का मॉलिक्यूलर मैस क्या होगा, दिस इज़ 2, ठीक हो गया। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 का हाफ कितना हो जाता है, 2.5 मोल्स ऑफ H2, ठीक है। स्ट्रेट फारवर्ड, बजाय इसके कि हम वो कंप्लीट इक्वेशन वर्डिंग लिखें तो वो ज़रूरी नहीं है। जस्ट मैंने पिछले फार्मूले के तहत वो मैस कैलकुलेट किया था, तो आप इस मोल्स में जाएंगे, मैस पुट करेंगे, मोलर मैस पुट करेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। और ये क्या आ जाएंगे, मोल्स, ठीक है। यहाँ पे मैं इसके जो मोलर मैस है उसको भी यहाँ छोटी सी कैलकुलेशन लिख देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो।
जो H2 होता है उसकी एग्जिस्टेंस किस में है, हाइड्रोजन की H2, तो 2 × 1 तो कितना आ जाएगा 2 ग्राम्स। तो हाइड्रोजन का जो मोलर मास होता है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का वो 2 ग्राम होगा। अगर किसी जगह अटामिक हाइड्रोजन आ जाती है तो अटामिक हाइड्रोजन के केस में 1 ग्राम्स होता है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम सिंगल होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो बी पार्ट है इसका, बी पार्ट में हमें गिवन किया गया है अ ब्लॉक ऑफ आइस दैट वेज 100 ग्राम। गिवन जो है वेट ऑफ आइस, जिसको मैं क्या लिख रहा हूँ, मैस ऑफ आइस। आइस का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे वाटर है सॉलिड स्टेट में, और उसका जो हमें मैस दिया गया है वो कितना है 100 ग्राम, और हमसे पूछा गया है कि आप इसके मोल्स बताएं कि 100 ग्राम 100 ग्राम वेट के अंदर आइस का कितने मोल्स होंगे। तो आप स्टार्ट करेंगे, सेम फार्मूला वही यूज़ हो रहा है, मोल्स इज़ इक्वल्स टू मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ठीक है, तो मैस इन ग्राम्स कितना है यहाँ पे 100, और मोलर मैस आइस का कितना होता है 18 ग्राम। ये आप कैलकुलेट कर चुके हैं। हाइड्रोजन 1 × 2 + 16 + 2 कितना हो जाएगा 18। तो 18 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाता है 5.55। ये आप ठीक है 100 ग्राम डिवाइडेड बाय, तो ये कितना आ जाएगा 5.55 मोल्स ऑफ आइस। तो देखें ये बुक वाले ने इक्वेशंस बनाई हुई हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम बनाए हुए हैं, तो ये आपके लिए एक सिंपल हो जाता है कि आप डायरेक्ट वैल्यूज़ को कैप्चर करें और उसको फार्मूले के अंदर पुट करें। तो ये 2 स्टेप में आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है, बजाय इसके हम लिखें जी इतने मोल्स हैं, इतना ग्राम है तो इतने मोल्स बनेंगे, और इक्वेशन बना के सॉल्व करें। आप डायरेक्ट फार्मूला लें, फार्मूले के अंदर चीज़ों को चेक करें, हमें कौन सी चीज़ गिवन है और हमने फाइंड कौन सी करनी है, तो आप उससे पता कर सकते हैं। अब ज़रा हम मूव करते हैं सेल्फ चेक की तरफ। सेल्फ चेक में जो 6.5 है, इसमें पहला क्वेश्चन मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड यूज्ड फॉर ब्लीचिंग हेयर इज H2O2। कैलकुलेट द मैस ऑफ दिस कंपाउंड वुड कंटेन 2.5 मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड वुड एग्जैक्टली वेज 30 ग्राम्स। अब इसमें 2 क्वेश्चन हैं। पहला जो है पहले को अगर हम देखें, सेल्फ चेक 6.5, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसमें जो हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, मैस ऑफ दिस कंपाउंड गिवन है, मैस ऑफ H2O2 इज इक्वल्स टू 2. मैस ऑफ दिस कंपाउंड, दैट मैस ऑफ दिस कंपाउंड हमने फाइंड करना है, और जो गिवन है मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड, मोल्स ऑफ H2O2 ये हमें गिवन किया गया है, और ये कितना है 2.5 मोल्स। ठीक है, इसके लिए सेम आप फार्मूला पुट करेंगे, मोल्स इज इक्वल्स टू मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो मैस इन ग्राम्स हम ये फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, मैस इन ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू मोलर मैस। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मोल्स हैं वो 2.5 लिखेंगे, और जो मोलर मैस है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 × 2 + 16 × 2, तो 32 + 2 क्या हो जाएगा 34 ग्राम्स। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई इसको किससे कर देना है 34 के साथ।
ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा दिस इज़ ग्राम्स ऑफ H2O2। ये आप कैलकुलेशन ख़ुद कर लीजिएगा। 34 को 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें 0.5 मज़ीद ऐड हो जाएगा, तो ये तकरीबन 85 ग्राम्स आ जाता है। आप कैलकुलेट करके चेक भी कर सकते हैं, मैस इन ग्राम्स ऑफ H2O2। ठीक है, तो ये एक पार्ट इसका एक हो जाता है सॉल्व। अब सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में जो हमें पूछा गया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड्स दैट वुड वे एग्जैक्टली 30 ग्राम्स। मैस हमें गिवन है इस पार्ट के अंदर, मैस ऑफ H2O2 ये कितना है 30 ग्राम्स, और हमसे पूछा गया है यहाँ पे मोल्स हमने निकालने हैं, मोल्स ऑफ H2O2। ये हम फाइंड आउट करेंगे। मोल्स किसके बराबर आ गए, मैस इन ग्राम्स। ये फार्मूला सेम वही चल रहा है अभी तक, मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब मोल्स किसके बराबर आ जाएंगे, मैस इन ग्राम्स कितना है 30 डिवाइडेड बाय मोलर मैस 34 ग्राम्स। 30 डिवाइडेड बाय 34 को आप डिवाइड करेंगे और ये आ जाएगा 0.88 अप्रोक्सीमेटली। आप इसको दोबारा चेक भी करें, 0.88 मोल्स ऑफ H2O2। ठीक है, तो ये आपके सामने एक पार्ट और दूसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 सेल्फ चेक 6.5। अब एक क्वेश्चन जो है मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, तीसरा जो आपने खुद करना है उसको भी मैं गाइड करता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। A spoon of table salt NaCl contains 12.5 grams of this salt. Calculate the number of moles it contains. अब यहाँ पे जो ग्राम्स गिवन है सोडियम क्लोराइड के वो 12.5 हैं, और हमसे पूछा गया है कि इन ग्राम्स को आप कन्वर्ट करेंगे मोल्स के अंदर। और इसको करने के बाद तीसरा मैं आपको बताऊंगा, वो आपकी असाइनमेंट होगी। पूरा मैं मेथड बताऊंगा। इसमें जस्ट आपने फाइंड क्या करना है, थर्ड के अंदर मोलर मैस ऑफ 1 मोल ऑफ BaSO4। ये सेम एज इट इज़ होता है जैसे आपने मॉलिक्यूलर मैस को कैलकुलेट किया था। पहले हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है सेल्फ चेक का, सेल्फ चेक 6.5। और इसका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें गिवन जो किया गया है मैस ऑफ NaCl। ये हमें गिवन किया गया है और इसके ग्राम्स कितने हैं 12.5 ग्राम्स। अच्छा, इसको हमने कन्वर्ट करना है, मोल्स इसके बनाने हैं, मोल्स ऑफ NaCl इन 12.5 ग्राम्स। ये हमें कैलकुलेट करने हैं। सिंपल सा केस है, वही फार्मूला हम लिखेंगे, मोल्स इज इक्वल्स टू मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ठीक है, मैस इन ग्राम्स किसके बराबर आ जाएगा 12.5 ग्राम्स, और मोलर मैस सोडियम क्लोराइड का कितना होता है, दिस इज 58.5 ग्राम। 58.5 के साथ इसको आप डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2.0.21 मोल्स ऑफ NaCl के 12.5 ग्राम्स के अंदर जो NaCl के मोल्स होते हैं वो कितने आ जाएंगे 0.21 मोल्स ऑफ NaCl। ये आपका पार्ट कंप्लीट हो जाता है। जो दूसरा है इसके साथ, उसमें आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कराऊंगा, आपने ख़ुद करना है। जस्ट मैं लिखूँगा क्वेश्चन नंबर 3 है, आप क्या कैलकुलेट करेंगे, मोलर मैस। मोलर मैस कैसे आएगा, आपने यहाँ पे लिखना है जो बेरियम है, मैस ऑफ
मास ऑफ बेरियम, इसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 के साथ, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ एटम है बेरियम के वो 1 है। उसके बाद आप किस पे चले जाएंगे? प्लस जो सल्फ़र है उसका भी एटम 1 है, उसका लिखेंगे मास ऑफ सल्फ़र, और उसके बाद आप किसको प्लस करेंगे इसमें? लास्ट पे है 4 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। इसको प्लस करने के बाद लास्ट पे आपका जो आंसर आ जाएगा वो ग्राम्स के अंदर आ जाएगा। ये आपने खुद सॉल्व करना है, ये हम काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं। ये यहाँ पे आपने इसको पीरियाडिक टेबल देखना है, लेकिन बोर्ड के पेपर्स के अंदर ये पीरियाडिक टेबल आपको गिवन होता है, ये आप वहाँ से मैथ्स इसका देख के आप मोलर मैथ्स या मॉलिक्यूलर मैथ्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक नेक्स्ट जो एग्जांपल है, जितना टाइम हमारे पास है हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल है 6.7, और ये जो कैलकुलेशन है मोल्स पार्टिकल कैलकुलेशन की है। इसमें हम एवोगैड्रो नंबर को अप्रोच कर रहे होते हैं कि एक मोल के अंदर, जैसे हमने कहा था कि एवोगैड्रो पार्टिकल्स होते हैं। अब अगर मोल्स चेंज हो जाते हैं या ग्राम्स चेंज होते हैं तो उस रिस्पेक्ट से ग्राम्स चेंज होते हैं तो मोल्स पे भी असर पड़ता है। अगर मोल्स चेंज होते हैं 1 से कम होंगे या 1 से इंक्रीज़ करेंगे तो एवोगैड्रो नंबर या नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पे भी इम्पेक्ट होता है। तो जैसे पहला है जिंक इज सिल्वरी मेटल विच इज़ यूज टू गैल्वनाइज स्टील टू प्रिवेंट क्रूजन। ये हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सीख चुके हैं। यहाँ पे जो हमारा कंसर्न है वो न्यूमेरिकल से है। हाउ मैनी एटम्स आर इन देयर 1.25 मोल्स ऑफ जिंक। मैं यहाँ पे एक फार्मूला आपको बताऊंगा जब भी आपने नंबर कैलकुलेट करने हैं। ये जो कैलकुलेशन है वो मोल पार्टिकल कैलकुलेशन है। 6.5.2 मोल्स पार्टिकल्स कैलकुलेशंस, ठीक है। जब भी आपने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मैंने आपको बताया था कि ये एटम्स हो सकते हैं, आइंस हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स किसी भी चीज़ का, जैसे हम कहते हैं नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इन फॉर एग्जांपल ए मोल्स ऑफ बी कंपाउंड, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? मोल्स को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। मोल्स, जब भी आपके पास मोल्स आ जाते हैं तो उसको आपने Na के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। समझ आ गई है कि जब भी हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को फाइंड करेंगे तो उससे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? मोल्स होने चाहिए। मोल्स को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? Na के साथ, एवोगैड्रो नंबर के साथ। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है 6.7, एग्जांपल जो है 6.7 और उसका क्वेश्चन नंबर है 1। इसमें जो हमें गिवन किया गया है हाउ मैनी एटम्स आर इन देयर 1.25 मोल्स, हमें गिवन जो किया गया है मोल्स ऑफ जिंक मोल ऑफ जिंक Zn इज इक्वल्स टू 1.25 मोल्स, और जो पूछा गया है वो क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स हमने फाइंड करना है, नंबर ऑफ एटम्स इन 1.25 मोल्स ऑफ जिंक। ये क्वेश्चन मार्क आ गया। अब जैसे मैंने आपको फार्मूला बताया था आपने क्या करना है कि नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू Na। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, मोल्स यहाँ पे हैं 1.25 मल्टीप्लाई बाई 6.022 इंटू 10 रेज़ पावर 23। इसको ज़रा चेक करें तो ये कैलकुलेशन में आता है 7.53 इंटू 10 रेज़ पावर 23 जिंक एटम, 7.53 इंटू 10 रेज़ पावर 23 Zn एटम्स, ठीक है। तो ये मैंने आपको फार्मूला लिख दिया है कैलकुलेशन के लिए। आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी कैलकुलेशन आ जाएगी। और इसका फार्मूला दिस वन। अब जो दूसरा पार्ट है इसका वो भी सेम एज़ इट इज़ होगा।
उसमें जो हमें पूछा गया है और गिवन किया गया है वो अ थिन फॉयल, इसको मैं पढ़ लेता हूँ फिर आपकी तरफ आता हूँ। अ थिन फॉयल ऑफ एल्यूमिनियम इज़ यूज्ड एज रैपर इन फूड इंडस्ट्रीज। How many atoms are present in a foil that contains 0.2 moles of aluminum? ये भी सेम क्वेश्चन है, मोल्स हमें गिवन है 2 के अंदर। यहाँ पे जो गिवन है मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम वो कितने हैं 0.2 मोल्स, यस 0.2 मोल्स। उसके बाद हमें जो पूछा गया है नंबर ऑफ़ एटम्स, ये भी सेम क्वेश्चन है नंबर ऑफ़ एटम्स का। इसके लिए आपने फार्मूला पुट करना है, नंबर ऑफ़ एटम किसके बराबर आ जाते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे मोल्स इनटू Na, मोल्स कितने हैं 0.2 मल्टीप्लाई बाई 6.022 इंटू 10⁻23। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.2044 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ये हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। इसमें मैं कुछ आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, वो आपने ख़ुद सॉल्व करनी है। मेरा जो अभी काम पहुँचा है 6.7 तक, आपका जो होमवर्क होगा उसमें आपने फाइंड करना है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस। ये जो आपने सॉल्व करनी है इसमें मेथड वही होगा एग्जाम्पल 6.8 में। जस्ट आप फार्मूले को चेंज करेंगे कि उसमें जो नंबर ऑफ़ एटम्स था उसको आप किस में कन्वर्ट कर देंगे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के अंदर। मॉलिक्यूल ये क्या हो जाएगा मोल्स इनटू Na, फार्मूला वही रहेगा, लेकिन जब आप लास्ट पे कैलकुलेशन करेंगे तो जो आंसर आएगा उसके साथ एटम्स लिखने के बजाय आप क्या लिखेंगे मॉलिक्यूल्स लिखेंगे। बाकी जो फॉर्मेशन है वो सेम टू सेम है, मोल्स हमें गिवन है इसमें भी, और सेकंड में भी अगर आप देखें हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर, ये सारी ऊपर जो लिखी गई है ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए। जो आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 0.25 मोल्स ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड। इसी तरह से यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो ये है, इसमें आपने कैलकुलेशन करनी है 0.5 के हिसाब से और नीचे 0.25 के हिसाब से। जस्ट इसको एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नीचे हुआ भी हुआ है लेकिन आपने इसको सॉल्व करना है। कल जो हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह जो एग्जांपल है 6.9 से स्टार्ट करेंगे। आज हमने कुछ जो न्यूमेरिकल बेस्ड एग्जांपल थी वो हमने सॉल्व की। एग्जांपल बहुत ज़्यादा हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हैं, तो जितना मुझसे हो सकता है वो मैं आपके साथ यहाँ बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। आप बच्चों की भी ज़िम्मेदारी है, जो आपको काम आपके ज़िम्मे लगाया जाता है वो भी आप साथ साथ कंप्लीट करते जाएं ताकि आप मिलजुल के इस चैप्टर को वाइंड अप करें। यहाँ पे लेक्चर वाइंड अप करता हूँ, आप तमाम बच्चों को अल्लाह हाफ़िज़ करता हूँ।